हेलो गाइस, वेलकम ऑन दिस चैनल। ये है श्रेया खन्ना 144 टैरो कार्ड रीडिंग मोटिवेशनल वीडियोस का चैनल है। आप सभी को बहुत अच्छे से पता है कि आपके पार्टनर की जो है रीडिंग्स मैं करती हूँ। सो अभी आज हम आपके पार्टनर की रीडिंग करेंगे। सो ये जनरल रीडिंग है। आपको रीडिंग शुरू करने से पहले ही बता रही हूँ कि ये जनरल रीडिंग है। जनरल का मतलब है ये सभी के लिए होती है, बहुत सारे लोगों के लिए होती है। सो जितनी रेजोनेट करे आप उतनी रखिए, ठीक है। बाकी टाइमलेस रीडिंग है, जब भी आपके पास आ रही है, आज कल 10 साल बाद ये आपकी ही रीडिंग है। ये आपसे उसी समय रेजोनेट करनी चाहिए। वैसे 10 साल बाद पता नहीं कौन देख रहेगा, लेकिन इस समय तो आपके पास ये रीडिंग आ रही है। सो यस, ये आपके लिए ही है, ठीक है। सो देखते हैं आज आपके पार्टनर की ट्रू इंटेंशंस आपके लिए क्या हैं। गॉड, महादेव जी, ईश्वर जी, मुझे प्लीज़ बताइए मेरी कलेक्टिव के पार्टनर, उनके लिए ट्रू इंटेंशंस क्या रखते हैं। अच्छा, पार्टनर की रीडिंग है गाइस। अपने पार्टनर को बिल्कुल आप मन में याद कर लीजिए, ठीक है। मन में याद करिए, उनका नाम लीजिए, धीरे धीरे उनका नाम लीजिए, अच्छी अच्छी बातें उनके बारे में आप सोचिए, सो दैट उनकी ट्रू इंटेंशंस आपके लिए जो भी होंगी वो यहाँ इस वीडियो में आ जाएंगी, इस रीडिंग में आ जाएंगी, ठीक है। किसी को भी पर्सनल रीडिंग करवानी है, लव रीडिंग करवानी है, मैरिज, करियर, जो भी आप जानना चाहते हैं उसके बारे में आप मुझसे पर्सनल रीडिंग व्हाट्सएप पर ले सकते हैं। व्हाट्सएप का नंबर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। इसी के साथ गाइस, टैरो कार्ड रीडिंग का कोर्स भी मैं अवेलेबल करवाती हूँ। पर्सनली मैं ही जो है कोर्स देती हूँ। सो जिसको जिसको टैरो कार्ड रीडिंग कोर्स सीखना है वो आप मुझसे व्हाट्सएप पर करेंगे संपर्क, ठीक है। बिगिनर कोर्स है। सो बिगिनर्स के लिए अभी जो है मैं क्लासेस दे रही हूँ। बिगिनर्स मुझसे बिल्कुल अपनी जो है टैरो कार्ड रीडिंग सीख सकते हैं। इसके साथ साथ अगर आप लोग शैडो वर्क कर रहे हो और मेरी गाइडेंस चाहते हो, मेरी हेल्प चाहते हो, सो येस, आई विल हेल्प यू। उसके लिए भी आप गाइडेंस, क्लासेस, काउंसलिंग प्रॉपर मुझसे ले सकते हैं, ठीक है। अगर आपको पूरा शैडो वर्क करना है, पूरे शैडो वर्क की एक प्रॉपर कोर्स है, वो आप कर सकते हो। उसके अलावा अगर सिर्फ छोटी मोटी गाइडेंस चाहिए, बीच बीच में गाइडेंस चाहिए, तो भी आप बुकिंग कर सकते हो सिंगल सेशंस की, वो भी अवेलेबल है, ठीक है। इसके अलावा गाइस, मैं आपको स्पिरिचुअलिटी में मेडिटेशन, हीलिंग, ये सब कुछ हेल्प करती हूँ। सो आप लोग मुझसे बेहद काउंसलिंग, मतलब जो भी आप चाहते हो वो आप मुझसे कंसल्ट कर सकते हो, वो आप मुझसे ले सकते हो। सो सारी चीज़ें आपको एक ही व्हाट्सएप नंबर है जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, मैं आपको बता देती हूँ। +91 इंडिया का कोड है, 9870123144 इज़ माई नंबर, ठीक है। इस पे आप व्हाट्सएप करिए और किसी नंबर पर व्हाट्सएप ना करिए, ठीक है। चलिए आपकी रीडिंग कर लेते हैं। पार्टनर को याद कर लीजिए। ईश्वर जी मुझे प्लीज़ बताएं, यूनिवर्स जी मुझे प्लीज़ बताएं, मेरी कलेक्टिव के जो पर्सन हैं, इनके जो पार्टनर हैं, इनके लिए ट्रू इंटेंशंस क्या रखते हैं, ठीक है। ट्रू इंटेंशंस आपके पर्सन की। एस ऑफ पेंटिकल्स, अच्छा, वाओ। 8 ऑफ वॉन्ड्स, वेरी गुड। किंग ऑफ वॉन्ड्स, ठीक है। 10 ऑफ पेंटिकल्स। ख्वाब बहुत बड़े बड़े हैं आपके पर्सन के, आपको लेकर, मैं पहले ही बता रही हूँ, ठीक है। नाइट ऑफ पेंटिकल्स, ठीक है। अगर हमें कोई क्लैरिटी चाहिए होगी, हम दूसरे डेक से क्लैरिफाई जरूर करेंगे। जजमेंट का कार्ड है। 3 ऑफ स्वॉर्ड्स, फूल कार्ड, 2 ऑफ स्वॉर्ड्स, हर्मिट, ओके ओके। एंड बॉटम में पेज ऑफ स्वॉर्ड्स का कार्ड आ रहा है, ठीक है। जो राशियां मुझे आपकी मिली है, जोडिएक्स के बारे में बात करते हैं। टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न इज कमिंग वेरी मच, ठीक है। टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न बहुत ज़्यादा है, वर्गो बहुत ज़्यादा है इसमें, ठीक है। इसके साथ मेरे पास एरीज, लियो, सेजिटेरियस भी है, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस भी आ रहा है, ठीक है। इसके अलावा कोई साइंस नहीं है। जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस बहुत ज़्यादा है, ठीक है। चलो गाइज, आपके पार्टनर की ट्रू इंटेंशंस क्या है। ख्वाब बहुत बड़े बड़े हैं इस समय, ये मुझे कहीं ना कहीं डर में लग रहे हैं। डर बहुत है, इनसिक्योरिटी, डर,
अपनी जो कंफर्ट जोन है उससे बाहर निकलना इनके लिए एक प्रॉब्लम हमेशा आता है। अच्छा, जो ये कर रहे हैं, अगर ये वर्क कर रहे हैं, अगर ये अपना करियर, फाइनेंसेस जो करना है, ये वो तो करते हैं, ये वो तो बहुत बखूबी करते हैं, ठीक है। ये कोई जाने माने पर्सन हो सकता है, मतलब ऐसा हो सकता है कि ये पब्लिक आई में बहुत ज़्यादा रहते हों, लीडर हों, जिम में काम करते हों, ऐसा इनकी पर्सनैलिटी में मुझे दिख रहा है। इनके टैटूज हो सकते हैं, ठीक है। इनकी बॉडी काफ़ी मतलब ऐसी होगी ना, अच्छी बॉडी होगी, ठीक है, इसलिए मैंने जिम का नाम लिया। यहाँ पर आ रहा है जिम प्रॉपर, ठीक है। इनके हाथ में हो सकता है ब्रेसलेट्स ये पहनते हों, कुछ इस तरीके की इनकी पर्सनैलिटी मुझे दिख रही है। एक मैच्योर मैन दिख रहे हैं, बाहर से मैच्योर दिखते हैं, बिल्कुल दिखते हैं, ठीक है। लेकिन जो है ना, इनके अंदर एक ऊर्जा है काम करने वाली, है ना, बार बार चीज़ों को छोड़ देने वाली, कंफर्ट जोन में रहने वाली, कंफर्ट जोन से बाहर नहीं निकल सकते। कंफर्ट जोन से बाहर निकलने से ना इनको लगता है कि मतलब कैसे करें, है ना। तो अभी आपने, मुझे लगता है आपने इनको कंफर्ट जोन से बाहर निकालने की प्रॉपर ना कोशिश, प्लानिंग, सब कुछ आप इनकी लाइफ में आए हो, वो सब चीज़ें इनके साथ हो रही हैं, ठीक है। कंफर्ट जोन से बाहर निकल रही हैं। इसके साथ साथ मैं जो देख रही हूँ ना, अभी इनका सोल सर्चिंग का बिल्कुल टाइम चल रहा है। अभी आने वाले दिनों में कहीं ना कहीं मुझे ऐसा एक्शन लेते हुए ये नज़र नहीं आ रहे हैं। अगर बात करी जाए एक्शन लेना चाहते हैं कि नहीं, हाँ एक्शन लेना चाहते हैं, बहुत ही जल्दबाजी करेंगे ये एक्शन लेने में, लेकिन फिर रुक जाएंगे, आएंगे फिर रुक जाएंगे, आएंगे फिर रुक जाएंगे। इनको ऐसा लगता है ना आपकी साइड से कोई 100% इनको पता नहीं है कि आप क्या बोलोगे, है ना। आप एक क्लोज्ड बुक हो गए हो इनके साथ में अब, ठीक है। इनकी ट्रू इंटेंशंस आपके साथ होने की हैं, आपके साथ बहुत जल्दी ग्रोथ इनको रिसीव होती है, ऐसा मुझे क्यों लग रहा है। या तो ये आपके साथ आते हैं, आप इनको बहुत सारा कुछ जो है ना दे देते हो, है ना, केयर भी, रिस्पेक्ट भी, आपकी लाइफ में जो भी अच्छी चीज़ें होती है ना आप इनको दे देते हो, ठीक है। तो इनकी लाइफ में बहुत जल्दी ग्रोथ हो जाती है। और उसी के साथ साथ मैं देख रही हूँ ना कि ये कहीं ना कहीं आपकी राह देख रहे हैं, आपको प्रोटेक्ट करना चाहते हैं। प्रोटेक्ट क्यों करना चाहते हैं, ये आपके लिए एक्शन क्यों लेना चाहते हैं, एक्शन लेना चाहते हैं, ठीक है। इनके आसपास डॉग्स हो सकते हैं, इनके आसपास छोटे छोटे बच्चे हो सकते हैं। मैं छोटे छोटे बच्चे और डॉग्स और कैट्स भी देख रही हूँ, ठीक है। हो सकता है इनको शेरों का शौक हो, शेर है ना, लियो की एनर्जी बहुत स्पेशली आ रही है, शेरों का शौक हो, ठीक है। यार आज मुझे पता नहीं क्यों लग रहा है लाइटिंग थोड़ी सी चेंज हो रही है बार बार, पता नहीं क्यों, आपको लग रहा है कि नहीं पता नहीं, मैं तो रीडिंग में बिजी हूँ। सो ठीक है, शेरों का शौक हो सकता है इनको, आपके पार्टनर को, या तो इनके अंदर बहुत आपसे मिलने की इतनी वो है ना ऊर्जा कि ये अब वो चीज़ों का सामना करना चाहते हैं, आपको कमिटमेंट देना चाहते हैं, आपसे पूछना चाहते हैं भाई तुम क्या चाहते हो, ठीक है। ये आपको लेके ना मेरे को फायरी एनर्जी में लग रहे हैं, फायरी ऊर्जा, जैसे आपके साथ रहना चाहते हैं, ठीक है। इस चीज़ के आगे कहीं ना कहीं इनकी जो चीज़ें हैं, जो बोलते हैं कि फैमिली, सोसाइटी उनको क्या जवाब देना है, इनको उसकी फिक्र नहीं है, ठीक है। ये उनकी फिक्र नहीं करते कि भाई नहीं इनको एक्शन लेना है तो ये लेंगे, अगर ये नहीं लेंगे तो ये इसमें सोसाइटी, फैमिली इनको कोई जवाब देने के ये खुद को कैपेबल वो नहीं करते कि मैं किसी को जवाब नहीं देना चाहता, नहीं देना चाहती हूँ, मुझे करना है तो मैं करूँगा या करूँगी, ठीक है। लेकिन मैं ये भी देख रही हूँ कि ये कहीं ना कहीं आपको मनी की वजह से, कंफर्ट जोन जो है ना इनका खत्म हो रहा था आपके साथ, उसकी वजह से ये छोड़ करके चले गए। अच्छा, आपके साथ होते तो इनको कंफर्ट जोन छोड़ना पड़ता, ऐसा मुझे क्यों लग रहा है। आपने शायद इनको कुछ इस सिचुएशन में डाला कि या तो इनको आपको इनसे कुछ चाहिए, या तो एक कमिटमेंट है, या तो ये मैरिड है ना, इनके बच्चे हैं, मेरे को ये दिख रहे हैं मैरिड हैं, बच्चे हैं। सो आपको एक कमिटमेंट होने से पहले इनको वो सारी चीज़ें छोड़नी पड़ती, ऐसी मुझे ऊर्जा दिख रही है। अगर ये चीज़ आपके साथ है तो बिल्कुल डेफिनेटली ये आप ही की रीडिंग है, ठीक है। मैं यहाँ क्या देख रही हूँ कि आपको लेकर जो भी इनकी ट्रू इंटेंशन है ना, ये कहीं ना कहीं एक नई शुरुआत करना चाहते हैं। ऐसा लगता है इनको कि यार मैं नहीं आ पा रहा या मैं नहीं आ पा रही, तो आप आ जाओ मेरे पास, ठीक है। अगर ये फीमेल भी है ना तो भी इनकी बहुत अच्छी जो है ना स्ट्रॉन्ग पर्सनालिटी में देख पा रही हूँ, स्ट्रॉन्ग पर्सनालिटी है इनकी, स्ट्रॉन्ग जो है ऊर्जा है, ये जहाँ भी जाते होंगे
इनको रूम में ना देखा जाता होगा, मतलब देखा जाता होगा, ऐसी इनकी पर्सनैलिटी मुझे लग रही है। लोग पीछे मुड़ मुड़ के देखते होंगे कि यार ये कौन है ना, ये कौन है, ये तो बढ़िया इंसान है, इससे बात करी जाए, दे आर समवन, ठीक है। सो इवन इफ दे आर अ मेल और इफ दे आर अ फीमेल, तो ऐसी इनकी पर्सनैलिटी मुझे दिख रही है, ठीक है। रेड कलर बहुत ज़्यादा जो है ना आ रहा है, रेड कलर, पिंक कलर, येलो कलर, ये बहुत ज़्यादा आ रहे हैं, ठीक है। सो आपके साथ एक पहला ही जो कार्ड है ना, ये एस ऑफ पेंटिकल्स का है। ये आपके साथ एक न्यू शुरुआत है ना, शादी है ना, न्यू बिगिनिंग, कमिटमेंट ये करना चाहते हैं आपके साथ, पहला प्रस्ताव ये रखना चाहते हैं, पर ये नहीं कर पा रहे हैं। कहीं ना कहीं इनको यूनिवर्स रोक रहा है। अब क्यों रोक रहा है वो, उसके लिए अब मैं कार्ड्स और लूंगी, लेकिन पहले यहाँ पर जितने कार्ड्स हैं उसको मैं आपको कंप्लीट करके बता देती हूँ, ठीक है। यहाँ पर ये काफ़ी ज़्यादा होप्स रखते हुए नज़र आ रहे हैं, ईश्वर से मांगते हुए नज़र आ रहे हैं कि मुझे इस पर्सन को दिलवा दो। मतलब मेरी जो कलेक्टिव है, आपके पर्सन मांग रहे हैं कि आप उनको मिल जाओ, ठीक है। इनका दिल टूटा हुआ है, पता नहीं इनको जो फास्टनेस है ना इनके अंदर, वो ही मतलब जल्दी वाली ऊर्जा, जल्दबाजी वाली ऊर्जा। लियो या सेजिटेरियस अगर आपके पर्सन है, या आप हो अगर सेजिटेरियस या लियो, इनको बहुत दुख रहा है इसी पर्टिकुलर सिचुएशन में, ठीक है। लिब्रा भी हो सकते हो आप या आपके पर्सन, लियो, सेजिटेरियस, लिब्रा, इनमें से अगर आप या आपके पर्सन हो, इनको बहुत दुख रहा है, ठीक है। इनको दर्द है, आपको लेकर इनका हार्ट ब्रेक हुआ है। हो सकता है ना कि आपकी वजह से इन्होंने अपने आप को एक ऐसी जगह पहुंचा लिया है कि नहीं अब मुझे आप ही चाहिए हो, या आपसे ही प्यार हो गया था, ठीक है। पर यह हमेशा से एक सिचुएशन में, हाँ, नेक्स्ट स्टेप लेना चाहते हैं इस सिचुएशन में, एक नेक्स्ट जो है ना एक नई शुरुआत। मैं बार बार देख रही हूँ ना, आपके साथ नई शुरुआत, आपके साथ नई शुरुआत ये पर्सन करना चाहते हैं, पर इन्होंने पैसों के चलते, कमिटमेंट के चलते, कंफर्ट जोन के चलते आपको छोड़ा है। आप अपने जो है ना वर्ल्ड में, जो जैसे कई बार इसको ना डिल्यूजन्स भी कहते हैं, इसको इल्यूजन्स भी कहते हैं कि नहीं मैंने अपनी एक दुनिया सेट कर रखी है, मेरे दिमाग में तो वही चल रहा है, तुम कहाँ से आ गए, तुम्हारे साथ ये शायद अच्छा भी फील कर रहे हो, ठीक है। इनको ऐसा लगा ना मैं तुम्हारे साथ कैसे चल दूँ, मैं वो सब चीज़ें कैसे छोड़ दूँ जो मैंने आज तक सेट करी है, ठीक है। तो इनको वैसी वाली फीलिंग हुई, तो इसलिए ये आपको छोड़कर चले गए। हाँ, ये थर्ड पार्टी को चुन लिए, ये अपने कंफर्ट जोन को चुन लिए, ये पैसों को चुन लिए, अपने कंफर्ट जोन को बेसिकली मैं कह रही हूँ ना, इनसिक्योरिटी के चलते आपको इन्होंने छोड़ दिया, ठीक है। अच्छा, आपसे भी इनको कई बार ऐसा ही फील हुआ है कि यार तुम भी चाहते हो, मैं भी चाहता हूँ, और मैं भी चाहती हूँ, तो ये सिचुएशन आगे नहीं बढ़ रही है, अभी भी कहीं पर स्टकनेस है। इवन इन योर नो कॉन्टैक्ट, यहाँ पर छोड़ने की ऊर्जा है, नो कॉन्टैक्ट की ऊर्जा है, आगे बढ़ जाने की ऊर्जा है, लेकिन फिर भी पास्ट में स्टक रहने की भी ऊर्जा है, ठीक है। अब हम देख लेते हैं कि जो आपके पर्सन हैं, इन्होंने आपके साथ नेक्स्ट स्टेप के लिए क्या सोचा है, अभी प्रेजेंटली क्या कर रहे हैं, ये पहले वो देखते हैं। आपके पर्सन अभी प्रेजेंटली क्या कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, मतलब कि इस समय इनकी लाइफ में जो है क्या चल रहा है। डेविल का कार्ड आ रहा है, ठीक है। एस ऑफ कप्स का कार्ड आ रहा है, द वर्ल्ड का कार्ड आ रहा है, एंड 6 ऑफ कप्स। देखिए, आपको लेकर आपके पर्सन बहुत ज़्यादा अटैचमेंट फील करते हैं, बहुत ज़्यादा पुरानी बातें, पुरानी चीज़ें, आपका दिया हुआ प्यार आज तक ये नहीं भूल पाए हैं। मतलब आपसे ज़्यादा प्यार इनको किसी ने किया ही नहीं है। आपके साथ इन्होंने वो फील किया है जो इनको कभी फील नहीं हुआ, ठीक है। हो सकता है ना ये आपकी ऊर्जा है कि आपने इतना प्यार किया, लेकिन इन्होंने भी फील किया वही चीज़। तो यहाँ पर इनको ऐसा लगता है कि ये आपसे जो है ना बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं बोल रही हूँ, लेकिन फिर भी यहाँ पर पुरानी फीलिंग्स के साथ अटैचमेंट बहुत है। तो पास्ट को नहीं छोड़ पा रहे, ये पास्ट को नहीं छोड़ पा रहे हैं, पास्ट से ऐसी चीज़ें आना चाहते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर क्या है ना, आना चाहते हैं फिर पीछे हट जाते हैं। मैंने आपको पहले भी यही चीज़ बोली है इसी रीडिंग में,
आना चाहते फिर पीछे हट जाते, आना चाहते। यहाँ पर भी वही आ रही है, एक समय आपके बारे में सोचते हैं, नेक्स्ट स्टेप आपके तरफ लेने की कोशिश करते हैं और फिर सोचते हैं तो रिश्ता खत्म हो गया और कहीं देखना पड़ेगा और कुछ चीज़ें करनी पड़ेंगी, शायद कोई और मिल जाएगा, ये सब चीज़ें ये सोचते हैं, फिर आपके बारे में सोचते हैं, फिर इनको लगता है यार यहाँ पर तो रिश्ता खत्म हो गया है ना, फिर पुरानी बातें, तो इनका एक चल रहा है, लूप चल रहा है। और हो सकता है ना ये लूप आपके साथ भी चलता हो, ये लूप आप भी फील करते हो कि यार बार बार हम जो है कनेक्ट हो जाते हैं, आप और आपके पर्सन, और फिर ऐसी चीज़ें हो जाती हैं। ठीक है, देखते हैं आपके पर्सन ने नेक्स्ट स्टेप। इस समय तो ये आपकी फीलिंग्स में है, इस समय बहुत ज़्यादा अट्रैक्टेड हैं आपसे, बहुत ज़्यादा ऑब्सेस्ड हैं, आपको लेकर पॉजेसिव है, आना चाहते हैं, लेकिन फिर इनको लगता है यार सिचुएशन खत्म हो गई है। ठीक है, अभी देख लेते हैं नेक्स्ट स्टेप आपके लिए ये क्या प्लान कर रहे हैं इस समय, ये क्या प्लान कर रहे हैं नेक्स्ट स्टेप इस समय, मेरी कलेक्टिव के पर्सन नेक्स्ट स्टेप क्या प्लान कर रहे हैं, ईश्वर हमें बताइए। हाई प्रीस्टेस, यार मैं नेक्स्ट स्टेप के बारे में जब भी देख रही हूँ 2-3 दिनों से हाई प्रीस्टेस ही आ रहा है। कल वाली रीडिंग में भी हाई प्रीस्टेस आ रहा था, अभी भी हाई प्रीस्टेस आ रहा है, 4 ऑफ कप्स। ठीक है, 7 ऑफ वॉन्ड्स, नेक्स्ट स्टेप, ओहो, और देख लेते हैं नेक्स्ट स्टेप में क्या सोचा आपके पर्सन ने। क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, 3 ऑफ वॉन्ड्स। देखिए मैंने आपको अभी बोला था ना थोड़ी देर पहले कि आपके जो पर्सन है, एक कार्ड और लेंगे पहले हम, 2 ऑफ वॉन्ड्स। ठीक है, आपके जो पर्सन है, ये पर्सन को यूनिवर्स ने दिया हुआ है ब्लॉक, आपकी तरफ नहीं आने देता यूनिवर्स। ठीक है, अभी आपको मैंने कहा था वो भी हम चेकआउट करेंगे क्यों नहीं आने देता। मुझे पहले ही डाउट था कि यूनिवर्स इसलिए नहीं आने देता क्योंकि आपकी यहाँ पर एक ग्रोथ है, आपने अपनी लाइफ को कुछ बनाया है और आपको आगे बढ़ना बहुत ज़रूरी है। ये जो पूरा यूनिवर्स इस समय इन पर्सन को आपकी तरफ आने से रोक रहा है, वो एक ही रीज़न है, आप खुद, आप भी नहीं आने देना चाहते, आप भी नहीं चाहते कि इस समय आपके पर्सन आपको आकर जो है वो उस चीज़ से हटा दे जो आप ऑलरेडी कर रहे हो, या तो आप अपने डिवाइन पर्पस में हो, या तो आप अलाइनमेंट में हो, या तो आप स्पिरिचुअलिटी फॉलो कर रहे हो और अपना करियर जो भी आप कर रहे हो वो चीज़ आप करना चाहते हो, और अभी भी आपको उसमें थोड़ी बहुत चीज़ें और स्ट्रॉन्ग होना है और सक्षम होना है उन चीज़ों में। सो अभी यू डो नॉट वॉन्ट योर पर्सन टू कम फॉरवर्ड। सो ये पर्सन भी अभी रेडी नहीं है, सारे कार्ड्स जो पहले के थे ना, ये पर्सन अभी रेडी नहीं है, इनकी सोल सर्चिंग चल रही है। ये पर्सन आपकी तरफ आने का रास्ता ब्लॉक समझते हैं, कहीं ना कहीं आप लोगों में से कुछ लोग ऐसे हैं जो बिल्कुल नहीं चाहते, बिल्कुल नहीं चाहते कि अब नहीं आओ भाई, अब मत आओ, है ना, अब नहीं चाहिए हो तुम मुझे। आप हाई प्रीस्टेस की जो ऊर्जा में मुझे दिख रहे हो, नेक्स्ट स्टेप आपके पर्सन आप पे काउंट कर रहे हैं कि आपने जैसे ही अपने दरवाजे खोले आपके पर्सन आ जाएंगे, आपने अपने दरवाजे बंद कर रखे हैं यहाँ पर। ठीक है, ये जो है अब आपके साथ बहुत ज़्यादा कनेक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं, ये कोशिश कर रहे हैं कि आपके साथ जो है ना एक टेलीपैथिक बॉन्ड, आपकी सोल से कनेक्शन, ये कोशिश कर रहे हैं वही सब चीज़ें करने का, लेकिन मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि ये बहुत पॉजिटिवली वो चीज़ नहीं कर रहे हैं। ठीक है, इनके अगर थॉट्स है ना कि आप इनसे रियूनाइट करो, तो भी ये बहुत ज़्यादा पॉजिटिव नहीं है आपको लेकर रियूनियन के लिए, अभी ये एक्सेप्टेंस में नहीं है बेसिकली, है ना। होना चाहते हैं, बहुत ज़्यादा होना चाहते हैं, लेकिन अपनी टर्म्स पे, है ना, बोलते हैं ना अपनी शर्तों पे, तो अभी भी इनकी जो ईगो है ना वो टूटी नहीं है। ये कार्ड मुझे साफ बता रहा है 7 ऑफ वॉन्ड्स। अभी तक आपके पर्सन जो है ना बहुत कोशिश कर रहे हैं कि आप मान जाओ, आप खुद आ जाओ, आप खुद आ जाओ, है ना, ऐसी वाली फीलिंग है। तो इनको पता है आपने अपने दरवाजे बंद कर रखे हैं, आप तो आने से रहे, लेकिन ये मैनिफेस्ट क्या कर रहे हैं कि आप आ जाओ, आप नहीं आ रहे हो और आपने अपने दरवाजे भी बंद कर रखे हैं। भाई मेरी लाइटिंग आज चेंज हो रही है, मुझे ऐसा लग रहा है, ऐसा है, हाँ ऐसा है मेरी लाइटिंग ही चेंज हो रही है आज, कोई बात नहीं, ठीक है। सो यहाँ पर आपके पर्सन अभी ईगो में दिख रहे हैं मुझे, आपसे रियूनियन चाहते हैं, चाहते होने के बावजूद आपसे जो है ये चाह रहे हैं कि आप ही आ जाओ, है ना, ताकि इनकी ईगो रहे, इनका मान रहे,
अपना मान अभी भी, प्राइड आज भी ये भूल नहीं रहे हैं, ठीक है। अपने प्राइड के लिए आज भी ये खड़े हुए हैं, ठीक है। तो ये जो है ना, अच्छा नेक्स्ट स्टेप के लिए क्वीन ऑफ पेंटिकल्स की ऊर्जा है, ये आप ही से एक्सपेक्ट कर रहे हैं। बहुत ज़्यादा लोगों के लिए ना यही आ रहा है, आपके पर्सन आपसे एक्सपेक्ट कर रहे हैं, आपने दरवाजे बंद कर रखे हैं, इनको बहुत अच्छे से पता है ये आएंगे तो आपने रिजेक्शन देनी है। दिस इज वाई दे वॉन्ट यू टू कम टूवर्ड्स देम, ठीक है। अभी नेक्स्ट स्टेप लेने की सोच रहे हैं, ठीक है, लेकिन नहीं ले रहे हैं, ठीक है। ये दोनों कार्ड यही बता रहे हैं, नेक्स्ट स्टेप लेने की सोच रहे हैं बट नहीं ले रहे, ठीक है। आई डोंट नो व्हाट्स रॉन्ग विद माई लाइफ टुडे, बट इट्स चेंजिंग एवरी सिंगल टाइम, व्हाट इज हैपनिंग एनीवे, ठीक है। सो नेक्स्ट स्टेप कुछ इसी तरीके का है आपके लिए ना। सबसे पहले हम यूनिवर्स की गाइडेंस ले लेते हैं। क्या है यूनिवर्स की गाइडेंस मेरी कलेक्टिव के लिए? ईश्वर मुझे प्लीज़ बताएं यार, आज लाइटिंग के लिए लेट इट बी, ठीक है। आज मुझे भी नहीं पता क्या हो रहा है ये, ठीक है। यूनिवर्स जी मुझे मेरी कलेक्टिव के लिए गाइडेंस दीजिए प्लीज़। इस रीडिंग से रिलेटेड मेरी कलेक्टिव को यूनिवर्स जी गाइड करिए प्लीज़। 5 ऑफ वॉन्ड्स, एज ऑफ सॉर्ड्स, और क्या है गाइडेंस? मैजिशियन, द मून कार्ड। पहले ही 1 and 8 आ रहा था ना, एस ऑफ पेंटिकल्स एंड 8 ऑफ वॉन्ड्स। तो यहाँ पर एक्शन लेना चाहते हैं बट डर के मारे नहीं ले रहे हैं, वो भी गाइडेंस में भी आ रही है, ठीक है। डॉटर ऑफ कप्स, ठीक है जी। कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस, आपकी ऑल साइंस रीडिंग है गाइस, ऑल साइंस रीडिंग है, डोंट वरी अबाउट दिस। एंड 4 ऑफ सॉर्ड्स का कार्ड बॉटम में आ रहा है, यहाँ पर बॉटम में आ रहा है 5 ऑफ कप्स का कार्ड। देखो आपके पर्सन ना बिल्कुल ऐसे हैं कि आपको बहुत प्यार करते हैं, बहुत चाहते हैं आपको, लेकिन इस रिश्ते में ना इनका भी दिल टूटा है, उससे ये ओवरकम नहीं कर पा रहे हैं। इसलिए ये आपको कहीं ना मतलब अपने, जैसे बोलते हैं ना कि दोनों पर्सन एक दूसरे को माफ करके आगे बढ़ जाओ, लेकिन वहीं पर कहीं ना कहीं आपको भी इस चीज में बहुत स्ट्रगल आती होगी कि यार मैं कैसे माफ कर दूं, क्यों सामने वाला माफी नहीं मांगना चाहता। और सामने वाला अगर मांगना भी चाहता है ना, जो आपके पर्सन है, माफी मांगना चाहते हैं, ये चाहते हैं कि आप दोनों पिछली बातें भूल के जो है ना आगे बढ़ो, बट वही नहीं हो रहा है इनसे, वही नहीं हो रहा। बहुत चाहते हैं इस समय ना, इग्नोर कर रहे हैं। ये बहुत बड़ी चीज है कि छोड़ो, चले गए, ये यही कर रहे हैं कि चलो चले गए, कोई बात नहीं, ठीक है। सो आपके पर्सन आपको मैसेज करेंगे, आप लोगों की बातचीत होगी। गाइडेंस यही आ रही है कि जो है आपके बीच के जो डिफरेंसेस हैं, कॉन्फ्लिक्ट्स हैं बहुत सारे, उसी की जो गाइडेंस आपको दी जा रही है कि बात करके ही सॉर्ट आउट होगी और बात होगी। आप लोगों की मैनिफेस्टेशन है, आपके पर्सन की मैनिफेस्टेशन है, बात होगी। आपकी गाइडेंस यही आ रही है। अपने आप को अपने लिए जो है ना पीछे मत करना। अब आप अपने हक की जरूर रखना, लेकिन लड़ाई मत करना। ये डर है सारा का सारा, जो भी आपके बीच के डिफरेंसेस हैं, कॉन्फ्लिक्ट्स हैं आप दोनों के बीच में, या तुम अच्छे हो, नहीं मैं अच्छा हूँ, नहीं तुम ज्यादा कैसे बढ़ रहे हो, नहीं मैं ज्यादा बढ़ रहा हूँ। तो ये तू मैं, ये डर की वजह से है, ठीक है। कमिटमेंट भी इस रिश्ते में मैं देख रही हूँ, कमिटमेंट है इस रिश्ते में, ठीक है, जिसकी होगी, ठीक है। एस ऑफ कप्स, डॉटर ऑफ कप्स, दो कार्ड्स हैं जो कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस विद फुल ऑफ इमोशंस, वाटर इमोशंस जो मुझे दिखा रहे हैं, ठीक है। 2 एसेस, यहाँ हमने 3 एसेस आए हैं हमारे पास, एस ऑफ पेंटिकल्स, एस ऑफ कप्स, एस ऑफ सॉर्ड्स। यस, आपकी रीडिंग पॉजिटिव है। यस, आपने बहुत सारी चीजें देखी हैं इस सब के बीच में। यस, आप लोग एक दूसरे के लिए मैनिफेस्टेशन कर रहे हो। अच्छा, एसेस के 3 कार्ड आए हैं, साथ में मैजिशियन का कार्ड भी आया है। सो नंबर 1 के 4 कार्ड्स हैं हमारे पास, ठीक है। बहुत जल्दी बातचीत हो सकती है। हो सकता है कि आप लोगों में से बहुत सारे लोग जो हैं इसी रिश्ते के लिए काफी समय से वेट कर रहे हैं, लेकिन हाँ, कमिटमेंट आएगी। बातचीत, कमिटमेंट से पहले ना मैसेज आएगा, कॉल आएगा, बात होगी। पहले सबसे पहले कम्युनिकेशन की जो है ना, मैं देख रही हूँ कि इमोशन से भरा कम्युनिकेशन होगा आप लोगों का, ठीक है।
अच्छा गाइज, मैं ये कोई स्टूडियो में नहीं बैठी हूँ, पीछे से कोई लाइटिंग इफेक्ट्स नहीं है, ये लाइटिंग का ही है सारा कुछ आज का, ठीक है। अच्छा, और देख लेते हैं इस रिश्ते में कमिटमेंट कब तक आप लोग रिसीव कर सकते हो। ईश्वर मुझे प्लीज बताइए, गाइड करिए कि आने वाले कितने समय में मेरी कलेक्टिव और इनके पर्सन के बीच में कमिटमेंट हो सकती है। देख लेते हैं कितने समय तक कमिटमेंट आप लोगों की हो सकती है। 8 ऑफ कप्स, 8 ऑफ कप्स एंड टेम्परेंस। ओके, एक कार्ड और दीजिए प्लीज। एम्परर, सन ऑफ वॉन्ड्स का बॉटम में आ रहा है। देखो, ये कमिटमेंट करना चाहते हैं, बहुत जल्दी करना चाहते हैं, बट द थिंग इज जो इनको रोक रहा है वो इनका ईगो है। पुरानी चीजों से जब तक आप हील, अच्छा ईश्वर आपको ये बोल रहे हैं आप हीलिंग करना शुरू करो। पुरानी चीजें हैं ना जो, इनको जाने दो। अपने पार्टनर की ईगो को याद जरूर रखो, बट उनके लिए उनको जज मत करो, ठीक है। हाँ, याद रखो उनकी ईगो कि हाँ उन्होंने आपको ईगो दिखाई थी जिस वजह से आप चले गए थे। ये है एम्परर का कार्ड और ये 8 ऑफ कप्स का कार्ड। इनकी ईगो के चलते रिश्ता टूटा है, यस, लेकिन उसके लिए उनको जज मत करो, वो याद रखो। याद क्यों रखनी, क्योंकि आपके अपने राइट्स होने चाहिए बिल्कुल रिश्ते में, और आपको वो चीज़ें ही जो है ना स्ट्रॉन्ग बनाती है कि नहीं यार तुम रख रहे हो, मैं बिल्कुल ना बिल्कुल शैडो नहीं हो जाऊंगा, है ना। डोंट ओवर शैडो मी, मैं बिल्कुल ही पीछे नहीं रह जाऊंगा, मैं पूरा का पूरा भार नहीं उठा सकता तुम्हारा। ये आपको बोल के चलना है, ये आपको समझ के चलना है, इसीलिए। लेकिन आपको खुद को हील भी करना है। ईश्वर आपको वो याद करा रहे हैं, आपको खुद को हील भी करना है। उनको, अपने पार्टनर को आप थोड़ी सी जो है ना फ्रीडम दीजिए, थोड़ा सा उनके साथ बैलेंस जो है ना, ऊपरी ऊपरी बैलेंस ज़रूर आप क्रिएट करिए कि नहीं मैं हील हो रहा हूँ, सामने वाले को माफ़ करना भी है। याद रखो बट माफ़ भी करो। माफ़ यार जितना कर सकते हो ना, जितना आपके अंदर दम है ना कि भाई इतना ही कर पाऊंगा मैं, है ना। चाहे क्यों, कोशिश बहुत करते हैं हम लोग, सब लोग, कि नहीं यार मैं माफ़ करने के लिए रेडी हूँ, बट बार बार वही चीज़ें ट्रिगर करती हैं, है ना। तो वो ट्रिगर इसलिए कर रही हैं क्योंकि आपके अंदर की जो हीलिंग है वो बकाया है, मतलब रुकी हुई है, वो करनी है, वो बची हुई है। तो वो हीलिंग करो, ठीक है। वो हीलिंग अंदर से आपकी आनी चाहिए। उसके अलावा आपका जो है ना पार्टनर के साथ कम से कम 3D में जब वो दिखें, जब आपको उनकी याद आए, 5D 3D 4D इस सब में आपको यूनियन बैलेंस करना है। बाद में आपको जो है ना सोल का यूनियन आपको अपने पार्टनर के साथ स्पिरिचुअली कहीं ना कहीं आपको डिवाइन कह रहे करना है। आपको अंदर से थॉट्स अच्छे करने हैं अपने पार्टनर के। ऐसा लग रहा है ना, आज आज मेरे को लाइटिंग मिल रही है, डिवाइन की लाइटिंग मिल रही है, डिफरेंट है, ठीक है। कोई इलेक्ट्रिकल फॉल्ट भी हो सकता है एनीवे, ठीक है। सो आपको स्पिरिचुअल यूनियन अपने पार्टनर के साथ एक ऐसा करना है ना कि चाहो मैंने तुम्हें माफ किया, वो माफ कर देने के बाद आप अंदर से जो है अपने वो चीजें जहाँ पे आपके पार्टनर ने आपको दुख दिया है वो हील करो यार, ठीक है। उनको माफ करो, हील करो। गुस्सा करके हीलिंग नहीं होगी, गुस्सा करके और खराब होगी, ठीक है। सो लेट इट बी, लेट द पास्ट बी, ठीक है। अच्छा गाइज, आपको मैंने एक चीज और बोली हुई है कि इस समय पर आपकी रीडिंग तो कंप्लीट हो गई है, लेकिन कुछ चीजें अभी बाकी है जो मैं आपको बोलने वाली हूँ। जो मैं आपको आजकल रीडिंग में दे रही हूँ एक्स्ट्रा, वो डिवाइन मैसेजेस हैं। कुछ ऐसी चीज़ें हैं जिससे आपकी स्पिरिचुअल ब्लॉक्स खुलते हैं, जिससे आपकी स्पिरिचुअलिटी और आगे बढ़ेगी। आपको मेहनत करने का जो है फल वो रिसीव होगा, आप और चीज़ें कर पाओगे, ठीक है। तो स्पिरिचुअलिटी से रिलेटेड कुछ मैसेजेस मैं आपको एंड में देती हूँ, वो आपको मैं अब देने वाली हूँ। जिसने रुकना है, जिसने मैसेजेस सुनने हैं, वो सुनकर जाइए ज़रूर, ठीक है। सो गाइस, फर्स्ट मैसेज इज डिसिप्लिन आपको रखना है। डिसिप्लिन इज योर की। ये तो हमने सबने सुना है, लेकिन डिसिप्लिन आपको रखना है। आप जो भी कर रहे हो, आप मेडिटेशन कर रहे हो, साधना कर रहे हो, करियर कर रहे हो, सोल पर्पस कर रहे हो, जो कर रहे हो आपको उसमें डिसिप्लिन रखना है, ठीक है। निरंतर करते रहिए। ईश्वर कह रहे हैं आज रिजल्ट्स नहीं है, आगे आने वाले समय में रिजल्ट्स तभी मिलेंगे जब आप डिसिप्लिन होगे। और फल की चिंता मत करो, कर्म करते चलो और फल की चिंता मत करो। ये आपका डिसिप्लिन का मैसेज आ रहा है, ठीक है। आपका नेक्स्ट मैसेज आ रहा है कीप इट सिंपल, बिल्कुल सिंपल रखो।
जैसा है वैसे ही होने दो, जो चीज़ें दिख रही हैं जैसी आप हो, कीप इट सिंपल। अगर आप बहुत ज़्यादा बोलते हुए कंफ्यूज भी होते हो ना, सिंपली बोल दो, कुछ नहीं कहेगा कोई, ठीक है। कुछ नहीं कहेगा मतलब बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट करने की ज़रूरत नहीं है चीज़ें, ठीक है। नेक्स्ट स्टेप आपका एक और आपके लिए जो स्पिरिचुअलिटी में आपको अमेजिंग चीज़ लाकर देने वाला है। मैं बार बार आपको बोलती हूँ, आज मैं फिर बोल रही हूँ भैया, आप लोगों को डीक्लटरिंग करनी है, ठीक है। डीक्लटरिंग का मतलब क्या है, आपको अपने घर, वैसे भी स्प्रिंग का टाइम आ रहा है, मतलब जो है ना मार्च का टाइम, अब गर्मियाँ आ जाएंगी, तो आपको डीक्लटरिंग करने का बहुत परफेक्ट टाइम है इस समय। डीक्लटरिंग करो अपने घर की, अपने वातावरण को शुद्ध करो, जहाँ पर आप हो वो शुद्ध करो, ठीक है। डीक्लटर करो, बहुत सारी जो ऊर्जा है आपकी वहीं से जो है आपको मिलेगी, बहुत सारी ऊर्जा क्लीन होगी, ठीक है। नेक्स्ट एंड लास्ट, डिक्लटरिंग के साथ साथ आप अपने इर्द गिर्द क्लीनलीनेस रखिए, ठीक है। ये आपका लास्ट मैसेज है कि क्लीनलीनेस रखिए। ऐसा कुछ नहीं है कि आप किसी चीज़ का वेट कर रहे हो, नहीं यार कल करेंगे परसों करेंगे, मेरे अंदर ऊर्जा नहीं है, नहीं। पार्टनर की फीलिंग्स हैं, मैं समझती हूँ वो सारी चीज़ें, बट अपने इर्द गिर्द को साफ रखो, क्लीनलीनेस रखो, डिक्लटर करो और सिंपल सोबर रहो, ठीक है जी। ये आपके थे कुछ स्पिरिचुअल मैसेजेस जो मैं आपको आने वाले दिनों में आगे की वीडियोस में देती रहूंगी, ठीक है। सो गाइस, इसी तरीके की वीडियोस को देखने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब करिए, है ना, लाइक करिए, शेयर करिए, कमेंट करिए, सब्सक्राइब करिए, चैनल को ढेर सारा प्यार दीजिए। थैंक्स बटन का इस्तेमाल कर सकते हैं अगर आप इस चैनल को डोनेट करना चाहते हो, ग्रैटिट्यूड पे करना चाहते हो कि मैं और अच्छी अच्छी वीडियोस लेकर आऊँ और सारी चीज़ें करूँ, तो यस, आप डोनेशन बिल्कुल खुले हाथ से करिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है हमको, ठीक है। दूसरी बात, जिसको भी पर्सनल रीडिंग लेनी है, पर्सनल रीडिंग लीजिए व्हाट्सएप पर, नंबर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। मेरा चैनल इंस्टाग्राम एंड यूट्यूब पर ही है और कहीं मेरा चैनल नहीं है, ठीक है। कमेंट सेक्शन में मैं रिप्लाई आपको नहीं करती हूँ गाइज, कभी नहीं करती हूँ। क्यों? क्योंकि वहाँ पर और भी बहुत सारे लोग हैं जो आपको बोल सकते हैं कि हमसे रीडिंग ले लो। मैं कमेंट सेक्शन में आपको कभी नहीं बोलूँगी आकर, ठीक है। आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हो, रीडिंग्स ले सकते हो, शैडो वर्क ले सकते हो, हीलिंग ले सकते हो, टैरो कार्ड रीडिंग सीख सकते हो, बिगिनर्स के लिए है, ठीक है। आप मुझे पहले से बता सकते हो ये सब चीज़ें। और थैंक यू गाइज, थैंक यू फॉर गिविंग योर सो मच इम्पॉर्टेंट टाइम। जो भी आपको गाइडेंस मिल रही है ये सभी डिवाइन से आती है। अगर आप भी अपनी रीडिंग्स करवाना चाहते हो सो आज ही बुक करिए, ठीक है। थैंक यू गाइज, हर हर महादेव जी, खुश रहिए, सभी का भला हो।